गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपने घर पर बहुत अच्छे होंगे और घर पर आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकेंड का लेसन नंबर 11 इंग्लिश का। देखिए चैप्टर 11 जिसका नेम है पुअर पीपल एंड 5 काइंड एल्व्स। आप सभी को पता है पुअर का मतलब क्या होता है। पुअर का मीन्स होता है गरीब, जिसके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना, वो पुअर पीपल एंड 5 काइंड एल्व्स। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए एल्व्स, ये आपने नया वर्ड पढ़ा होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने कई बार देखी होंगी कुछ लोगों की हाइट कम होती है ना, जिनको हम लोग बौने लोग कहते हैं, तो एल्व्स का मतलब वही होता है, बौने। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है इस स्टोरी में। वंस देयर वाज ए शू मेकर कॉल्ड बैन। शू मेकर का मतलब क्या है? जो शूज़ बनाता है, जिसको हम लोग मोची बोलते हैं। ठीक है, तो एक शू मेकर था जिसका नाम क्या था? बैन नाम था उसका। देखिए बैन नाम था। ही लिव्ड विद हिज वाइफ नैन्सी। वो अपनी वाइफ नैन्सी के साथ में रहता था। उसकी वाइफ का नाम क्या था? नैन्सी नाम था। नैन्सी यूज टू हेल्प हिम इन डिफरेंट थिंग्स। नैन्सी उसकी कई सारे कामों में मदद करती थी, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती थी बैन की। एट नाइट बैन एंड नैन्सी वर टॉकिंग टू ईच अदर। एक बार की बात है, जो बैन और नैन्सी थे ना, वो आपस में बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। अब देखिए किस चीज़ को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, वो हम लोग जब नीचे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। देखिए बैन क्या कह रहा है। बैन बोलता है लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड नो मनी लेफ्ट। बैन नैन्सी से क्या बोल रहा है? उससे कह रहा है कि लास्ट पीस ऑफ लेदर। अब लेदर तो आप सभी ने देखा होगा, लेदर के शूज़ वगैरह होते हैं, है ना, तो वो लेदर, वो कहता है कि हमारे पास लेदर का लास्ट पीस बचा है एंड नो मनी लेफ्ट, और हमारे पास और पैसे भी नहीं बचे हैं। अब अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था कि जो बैन था वो शू मेकर था, वो जूते बनाता था, तो जूते मोस्टली लेदर के ही बनते हैं ना, तो उनके पास लेदर का लास्ट पीस रह गया था और उनके पास अब और पैसे नहीं थे कि वो और लेदर खरीद के और शूज़ बना सकें, है ना। तो वही अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है नैन्सी के साथ में। देखिए आगे क्या बोलता है वो। हाउ विल बी बाई फूड। वो कह रहा है कि हम खाना कैसे परचेज़ करेंगे, हमारे पास तो लेदर का लास्ट पीस बचा हुआ है, पैसे भी नहीं है, तो हम कैसे अपना खाना खरीदेंगे, है ना, हम कैसे अपना आगे का मतलब हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे पास पैसे ही नहीं है। अब देखिए नैन्सी क्या बोलती है। नैन्सी कह रही है गॉड विल हेल्प अस। वो उसको पॉजिटिव रहने के लिए बोलती है और कहती है कि चिंता मत करो, भगवान हमारी ज़रूर मदद करेंगे। डोंट वरी बैन। वो बैन को बोल रही है चिंता मत करो, गॉड हमारी हेल्प जरूर करेंगे। आफ्टर कटिंग द लास्ट पेयर ऑफ शूज़ दैट नाइट बैन वेंट टू बेड। अब देखो उनके पास लास्ट पेयर बचा था लेदर का, तो उन्होंने क्या किया, उस लेदर के लास्ट पीस को कट किया शूज़ बनाने के लिए, है ना। उसके बाद वो लोग सोने के लिए चले गए। देन बैन वेंट टू बेड, और बैन कहाँ चला गया? सोने चला गया। उसके बाद देखिए ही गॉट ए सरप्राइज। अब सरप्राइज़ का मतलब क्या होता है? सरप्राइज़ का मतलब होता है कि वो जब नेक्स्ट डे जब उठा ना, तो उसको सरप्राइज़ हुआ। सरप्राइज़ मतलब आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। अब देखिए उसे किस चीज़ का सरप्राइज़ हुआ था। ही गॉट ए सरप्राइज द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही सॉ समथिंग स्पेशल। उसने कुछ खास देखा। स्पेशल मतलब कुछ खास। उसने क्या देखा वो हम लोग नीचे देखेंगे। उसे उस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। अब देखिए उसने क्या देखा। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो बैन बोलता है नैन्सी नैन्सी। वो ज़ोर ज़ोर से नैन्सी को आवाज़ लगाने लगता है। वो बोलता है लुक एट दिस, इधर देखो, ए न्यू पेयर ऑफ शूज़ शाइनिंग ब्राइट। अब देखो उन लोगों ने रात में क्या किया था, जो लेदर का लास्ट पीस बचा था उसको कट करके रखा था ना। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है तो सरप्राइज हो जाता है। वो क्या देखता है कि वो जो शूज़ का पेयर उसने लेदर का पेयर जो उसने कट किया था लेदर के पीस को, उससे किसी ने शूज़ तैयार करके रख दिए थे। उन्होंने एक नया शूज़ का पेयर देखा, ए न्यू पेयर ऑफ शूज़, जो शाइन कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था वो शूज़ का पेयर। अब नैन्सी बोलती है दिस पेयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नैन्सी कहती है ये पेयर तो, ये जो शूज़ हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। आई न्यू दैट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, गॉड इज़ ग्रेट। अब वो उससे कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि सब कुछ बढ़िया होगा। एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक होगा। गॉड इज़ ग्रेट, क्योंकि भगवान सबका भला करते हैं, वो बहुत महान है ना। उसके बाद बैन सोल्ड द शूज़ इन द मार्केट एंड बॉट मोर लेदर विद द मनी दैट ही गॉट फ्रॉम द सेल ऑफ द शूज़। अब बैन क्या करता है, उन लोगों को शूज़ का पेयर तो मिल ही गया था, जो रात में उन्होंने लेदर कट किया था उसके शूज़ बन चुके थे। तो बैन क्या करता है, नेक्स्ट डे जा कर के मार्केट जाता है एंड बॉट मोर लेदर विद द मनी, और जो उसने शूज़
उसके पास जो थे उनको बेच करके, सेल मतलब होता है बेचना, उसे पैसे मिल जाते हैं, तो उस पैसे का फिर वो क्या करता है, एंड बॉट मोर लेदर, उस पैसे से वो और ज़्यादा लेदर खरीद लेता है। ठीक है, अब देखिए आगे। द सेम थिंग हैपेंड अगेन ऑन द नेक्स्ट नाइट। अब जो पहली रात को हुआ था, जो उनका लेदर जिन्होंने कट करके रखी थी वो शूज़ में कन्वर्ट हो गई थी, अगली नाइट को भी, नेक्स्ट नाइट को भी वही सेम थिंग होती है उनके साथ में। वो क्या करते हैं, ही कट द लेदर फॉर द शूज़, बैन शूज़ के लिए लेदर को कट करता है, एंड फाउंड दैम स्टिच नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन उसको फिर से वो जो लेदर थी वो सिली हुई मिलती है, मतलब शूज़ के फॉर्म में मिलती है। दिस हैपेंड एवरी डे, और डेली ही ऐसा होने लगा कि रात में जो बैन था वो उस लेदर को कट करके रखता शूज़ बनाने के लिए, और सुबह जब वो उठता तो वो क्या देखता था कि उस लेदर से शूज़ ऑलरेडी बने हुए रखे हैं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, वो जो लेदर को कट कर रहे हैं वो शूज़ में कैसे कन्वर्ट हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड है, स्टिच्ड। स्टिच्ड का मतलब क्या होता है, सिलना। जो लेदर का पीस था ना वो शूज़ के फॉर्म में सिला हुआ रखा हुआ था। आफ्टर ए फ्यू डेज बैन एंड नैन्सी टॉक्ड अबाउट द इवेंट। अब क्या होता है, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है कि वो लोग रात में कट करते हैं लेदर के पीस को और सुबह उनको शूज़ के फॉर्म में मिलते हैं, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद जो बैन और नैन्सी थे ना वो आपस में डिस्कस करते हैं इस घटना के बारे में। इवेंट मीन्स क्या होता है, घटना, ये जो उनके साथ घटना हो रही थी उसके बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। बैन क्या बोलता है, बैन बोलता है लेट अस हाइड टुडे एंड फाइंड आउट हु डज द स्टिचिंग ऑफ द शूज़ फॉर अस। अब वो नैन्सी से बोलता है ऐसा एक काम करते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये करता कौन है, कौन शूज़ को सिल के रख जाता है, आज हम लोग छुप जाते हैं। लेट अस हाइड टुडे, आज क्या करते हैं हम लोग छुप जाते हैं, हाइड मतलब होता है छुपना, एंड फाइंड आउट हु डज द स्टिचिंग ऑफ द शूज़ फॉर अस, और हम लोग ये छुप कर देखेंगे कि हमारे लिए शूज़ की स्टिचिंग कौन करके रखता है। हम लोग जो लेदर कट करते हैं वो उनके शूज़ कौन बना के रख देता है। अब इधर देखो, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ये बैन और नैन्सी यहाँ पर छुपे हुए खड़े हैं, और यहाँ पर कौन है, ये 5 एल्फ्स हैं। एल्फ्स मतलब मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था ना, जो छोटे नाटे लोग होते हैं उनको हम लोग एल्फ्स बोलते हैं। ये देखो 5 एल्फ्स है ना, यही देखो यहाँ पे स्टिचिंग कर रहे हैं, लेदर के पेयर की स्टिचिंग कर रहे हैं, उससे शूज़ बना रहे हैं। देखिए स्टोरी में आगे क्या है। दैट नाइट दे हिड देमसेल्व्स बिहाइंड द डोर एंड वेटेड। उस रात को वो लोग क्या करते हैं, वो दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है रात में। सून दे सॉ 5 एल्फ्स एंटरिंग द रूम। फिर वो क्या देखते हैं कि जो 5 एल्फ्स थे ना वो कमरे में आते हैं। दे वर कैरिंग स्मॉल कॉबलर स्टूल्स। कॉबलर स्टूल्स का कॉबलर मतलब क्या होता है बच्चों, कॉबलर मतलब होता है शू मेकर, जो मोची बोलते हैं ना, वो जो जूते बनाता है हम लोगों के लिए, शूज़ बनाता है, उसको कॉबलर बोलते हैं। दे वर कैरिंग स्मॉल कॉबलर टूल्स। जो 5 एल्फ्स आ रहे थे ना रूम में, उनके पास क्या था, छोटे छोटे कॉबलर्स के टूल्स थे, मतलब मोचे के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट औजार होते हैं ना बनाने के लिए, वो सब उनके पास थे। अलॉन्ग विद दैम द एल्फ्स डांस्ड एंड सिंग एज दे सेट डाउन टू वर्क। उसके बाद क्या करते हैं, वो लोग बैठ जाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं और अपना काम करने लगते हैं, मतलब खुशी खुशी अपना काम करते हैं। कौन सा काम कर रहे थे वो लोग, उस लेदर को शूज़ में कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे ना। द एल्फ्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, और वो लोग आपस में बातें भी कर रहे थे। वो लोग क्या बातें कर रहे थे, देखिए वो क्या कह रहे हैं, वी आर द 5 बिजी एल्फ्स। हम लोग 5 बिजी एल्फ्स हैं। वी लाइक टू हेल्प द नीडी पीपल। वो क्या बोल रहे हैं कि हम जो 5 एल्फ्स हैं, हम लोगों को नीडी पीपल मतलब कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करना बहुत पसंद है। हमें पसंद है कि हम दूसरों के काम आ सकें, जो नीडी पीपल हैं उनकी मदद करना हमें अच्छा लगता है। वी लाइक टू फीड एवरी पुअर बॉडी। हमें पसंद है कि हम लोग सभी गरीबों की मदद कर पाएँ, हम चाहते हैं कि हम सभी गरीबों की मदद कर सकें। वो एल्फ्स आपस में ये बातें डिस्कस कर रहे थे। एक्सेप्ट द वंस, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी। जो लोग ग्रीडी हैं, ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालची, जिनको मतलब सिर्फ मनी माइंडेड होते हैं, जिनको बस पैसे चाहिए होते हैं, है ना, उनको हम लोग बोलते हैं ग्रीडी। तो क्या कह रहे हैं कि हमें ग्रीडी लोगों की मदद करना पसंद नहीं है, मतलब जो लोग लालची हैं हमें उनकी मदद नहीं करनी है। जो लोग वास्तव में पुअर हैं, काइंड हार्टेड हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। द एल्फ्स फिनिश्ड द स्टिचिंग ऑफ द शूज़ एंड वेंट अवे। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो शूज़ बना रहे थे उनकी स्टिचिंग को ख़त्म करके वो लोग चले जाते हैं। फिर नैन्सी क्या बोलती है, नैन्सी कहती है सच काइंड लिटिल पीपल, आई विल मेक सम क्लॉथ्स फॉर दैम टू से थैंक यू। अब नैन्सी बोलती है ये लोग कितने अच्छे थे, हमारी हेल्प कर रहे थे, है ना, तो मैं भी इनके लिए सम क्लॉथ्स, मतलब वो कह रही है कि मैं भी इनके लिए कुछ कपड़े बनाऊंगी और उनको थैंक यू बोलूँगी।
द नेक्स्ट नाइट when the elves reached the house they were amazed to find 5 sets of beautiful clothes in place of the leather. अगली रात को वापस से वही एल्फ्स जो अपना डेली जो काम करते हैं वही करने के लिए जाते हैं उसके घर पे, बैन के घर पे, तो वो लोग क्या देखते हैं, अमेज मतलब सरप्राइज हो जाना, वो लोग वहाँ जाके सरप्राइज हो जाते हैं। क्या देखते हैं वो लोग कि 5 सेट्स ऑफ ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, उन सभी के लिए, उन 5 एल्फ्स के लिए नैन्सी ने कपड़े बना के रखे थे। उन्होंने 5 सेट्स बना के रखे थे कपड़ों के, उन 5 एल्फ्स के लिए नैन्सी ने बनाए थे। दे पुट ऑन द क्लॉथ्स हैप्पीली एंड डांस्ड ऑल नाइट। अब वो लोग क्या करते हैं, उन कपड़ों को पहन लेते हैं खुशी खुशी और डांस्ड ऑल नाइट, और सारी रात डांस करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, बैन एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगॉट द काइंड एल्व्स। और बैन और जो वाइफ थे ना, वो कभी भी उन 5 एल्व्स को नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कितनी हेल्प की थी ना बैन और नैन्सी की, जब वो लोग मुश्किल में थे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, है ना, उनके पास लेदर का लास्ट पीस बचा था, मनी भी नहीं था। अब देखिए न्यू वर्ड्स, इस चैप्टर से हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं। पहला वर्ड है हमारा सरप्राइज, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना, है ना। एन अनएक्सपेक्टेड बट प्लीजेंट थिंग, कोई ऐसी चीज़ जो हमने नहीं सोची थी कि ये हो सकती है, लेकिन वो हमें बहुत अच्छी लग रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्राइज। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब क्या है, ए ग्रेट डिज़ायर फॉर मनी, मतलब कि हमें पैसों की बहुत ज़्यादा इच्छा होना, उसको ग्रीडी बोलते हैं, लालची। अमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड ग्रेटली, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, उसको बोलते हैं अमेज्ड। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। देखिए, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। आप सभी लोग उसको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के तैयार करना। ओके, टिल देन बाय बाय।